क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। यानी कि क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि डिफ्यूजन जो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंतर्गत जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका जो गैसीय एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लाइक ह्यूमन, उनके अंदर डिफ्यूजन के द्वारा गैसीय एक्सचेंज क्यों नहीं होता। तो इसका रीजन ये है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है लाइक ह्यूमन की अगर हम बात करें तो उनका बॉडी डिजाइन जो होता है वेरी कॉम्प्लेक्स होता है। वेरी कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि उनके अंदर हर एक सेल्स जो होती है अलग काम करती है, यानी कि हर नेसेसरी काम करने के लिए एक अलग सेल्स होती है। जैसे लीवर एक अलग काम करता है, हार्ट अलग काम करता है और फेफड़े अलग काम करते हैं। और इसका दूसरा रीजन ये है, जिस तरह जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मान लो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसका पूरा शरीर जो है इन्वायरमेंट जो है, ये पास का इन्वायरमेंट है, इसके इन्वायरमेंट से जो है इन्वायरमेंट से ही कांटेक्ट में। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में जो उनका शरीर है वो पूरा इन्वायरमेंट, जो शरीर की प्रत्येक सेल है वो इन्वायरमेंट के कंट्रोल जो है कांटेक्ट में नहीं होती। अगर इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है तो उसके पास ऑक्सीजन पहुंचना भी मुश्किल है। इसीलिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक ह्यूमन, उसमें डिफ्यूजन के द्वारा गैसों का एक्सचेंज न होकर एक अलग रिक्वायरमेंट या फिर अलग जो प्रोसीजर होता है जिसके द्वारा उसमें गैसों का आदान प्रदान या एक्सचेंज होता है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। यानी कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा क्राइटेरिया लें या फिर ऐसा कौन सा प्रोसेस लें किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जिससे हम पता कर सके कि हाँ कि अलाइव है या फिर ये जिंदा है या फिर ये सजीव है। तो इसका आंसर ये है कि आमतौर पर हम कोई भी जो विजिबल मूवमेंट है, जैसे अगर हम बात करें वॉकिंग है, ब्रीदिंग है, ग्रोइंग है, यानी किसी का चलना है, सांस लेना है, उसका ग्रो करना है, इस जो पैरामीटर, इन पैरामीटर को हम एज ए यूज कर सकते हैं कि वो अलाइव है या फिर जिंदा है या नहीं है, यानी कि यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ऐसे मूवमेंट भी पाए जाते हैं जो नग्न आंखों से या फिर जो हमें किसी भी तरह से दिखाई नहीं दे सकते, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। तो उन जो वो मूवमेंट है उनको भी अगर हम कंसिडर करें तो एक तरह से हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म मान सकते हैं। लेकिन इन दोनों में जो है, जो सेकंड वाले ऑप्शन में है, जो हम किसी भी जो हमें उसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो हम ऐसा क्या क्राइटेरिया यूज करें जिससे हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। तो इसका जो मेन जो इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है या फिर जो क्राइटेरिया हम ये मानेंगे, ये प्रेजेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब ये हो गया जैसे कि किसी ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन हो गया, जो लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, इस तरह से जो लाइफ प्रोसेस है जिन्हें हम जैव प्रोसेस या जैव लाइफ प्रोसेस कहते हैं, उस प्रोसेस को एज अ फंडामेंटल क्राइटेरिया हम यूज कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिसाइड करने के लिए कि वो अलाइव है या फिर नहीं है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है। और लास्ट एंड फाइनल हम ये बात करेंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म अगर उसके अंदर लाइफ प्रोसेस प्रेजेंट है, लाइक न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इस तरह का लाइफ प्रोसेस अगर उसके अंदर प्रेजेंट है तो हम उसे अलाइव मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर आउटसाइड रो मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये कह रहा है कि बाहर से कौन से कच्चे पदार्थ एक ऑर्गेनिज्म जो है यूज करता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी याद रखने जैसी बात नहीं है। जो रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं वो डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी पर, यानी ऑर्गेनिज्म जो है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। यानी जैसे कि ऑर्गेनिज्म ह्यूमन है या फिर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन फिर भी हम अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो मोस्टली जो है रॉ मटेरियल वो एक तो फूड काम में लिया जाता है और एक ऑक्सीजन काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। यानी कि ऐसे कौन से प्रोसेस है जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए काम आते हैं। लाइफ प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है जो हमारी लाइफ या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेनेंस करते हैं, उसका मेंटेनेंस करते हैं। तो जो एनसीईआरटी में हमने लाइफ प्रोसेस पढ़े हैं वो सारे जो वो प्रोसेस है वो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए काम आते हैं। जैसे अगर हम बात करें लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है और एक्सक्रीशन है, ये चारों प्रोसेस जो है हमारी लाइफ में हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए काम आते हैं।